ममता बनर्जी की टीएमसी टूट रही है? क्या पश्चिम बंगाल में दीदी का राजनीतिक साम्राज्य खतरे में है? नमस्कार, मैं हूं सोनू राय और आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय ऐसा तूफान आया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कई सांसद बगावत पर उतर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर परिवारवाद, नेतृत्व और भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टीएमसी अब अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है? किसी फिल्म का काफी मशहूर डायलॉग है कि हर एक रिश्ते की एक्सपायरी डेट होती है, और ठीक वैसे ही हर एक चीज का एक्सपायरी डेट तय है। सालों से देश पर राज करने वाली, सत्ता में टिकी रहने वाली पार्टी कांग्रेस का कितना बुरा हाल है ये आप सब देख ही रहे हैं। अभी वक्त बीजेपी का है, हो सकता है आने वाले 10 सालों में कुछ और ही ग्राफ देखने को मिले बीजेपी का, और ये तस्वीर बिल्कुल बदल कर देखी जा सकती है। ठीक वैसे ही टीएमसी का अंत माना जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में टीएमसी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं दिखाई दे रहा। पार्टी के बागी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने कई ऐसे दावे किए हैं जिन्होंने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को कभी स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया गया। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि उनके परिवार के भीतर भी ऐसे हालात बने जिनका असर उनकी राजनीति पर पड़ा। हालांकि इन आरोपों की अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन बयानों ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। असली सवाल यह है कि आखिर टीएमसी में बगावत क्यों हो रही है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? जो नेता कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाते थे, वे आज पार्टी के दूरी बना रहे हैं, पार्टी से दूर खड़े नजर आ रहे हैं। और क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? टीएमसी की स्थापना ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर की थी। 2011 में उन्होंने 34 साल पुराने वामपंथी शासन को खत्म कर इतिहास रच दिया। इसके बाद से बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का दबदबा कायम रहा, लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। बागी नेताओं का आरोप है कि पार्टी में फैसला लेने की ताकत कुछ लोगों तक ही सीमित हो गई है। कई नेता सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी की बढ़ती भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पुराने नेताओं को नजरअंदाज किया गया और संगठन के एक तरह का केंद्रीकरण हो गया। बिल्कुल सेंटर अभिषेक बनर्जी बनते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि अभिषेक बनर्जी युवा नेतृत्व का चेहरा है और पार्टी को नई दिशा दे रहे हैं। अब बात करते हैं सायोनी घोष की। सायोनी घोष सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि टीएमसी का युवा और चर्चित चेहरा है, और ममता की सबसे करीबी, उनकी जान कही जाने वाली नेता है सायोनी घोष। उन्हें ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेताओं में गिना जाता था, लेकिन हाल के दिनों में उनका नाम भी विवादों में घिरा हुआ है। सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर पार्टी के लोकप्रिय और युवा चेहरे असहज महसूस कर रहे हैं तो इसका असर भविष्य में संगठन पर जरूर पड़ेगा। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब बागी सांसदों में एक अलग राजनीतिक रास्ता चुनने का संकेत दिया। खबरें सामने आई कि कुछ सांसद नई राजनीतिक व्यवस्था के तहत अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो यह सिर्फ एक राजनीतिक बगावत नहीं होगी, बल्कि टीएमसी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। लेकिन क्या इससे टीएमसी खत्म हो जाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत उसके सांसद नहीं बल्कि उसका वोट बैंक और जमीनी संगठन होता है। और इस मामले में टीएमसी आज भी बेहद मजबूत मानी जाती है। मात्र एक चुनाव हार जाने से
किसी का डाउनफॉल शुरू नहीं हो जाता। बंगाल के ग्रामीण इलाकों में पार्टी का मजबूत नेटवर्क है। आज भी महिलाओं के बीच ममता बनर्जी की लोकप्रियता अभी भी काफी ज्यादा है। राज्य सरकार की कई योजनाओं पर का लाभ सीधे जनता तक पहुंचता है और इसका फायदा पार्टी को खुले तौर पर मिलता रहा है। आज भी ममता बनर्जी के काम को लेकर उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं, उसके तहत लोग उनको भुला नहीं पाए हैं। लोगों के जुबान पर है ममता दीदी। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है, जैसे भर्ती घोटाले, भ्रष्टाचार के आरोप, नेताओं का पार्टी छोड़ना और लगातार बढ़ती अंदरूनी कलह टीएमसी की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। राजनीति में सिर्फ वास्तविकता नहीं बल्कि धारणा भी बहुत मायने रखती है। जो रियलिटी चल रही है वो तो ठीक है, लेकिन प्रोपेगेंडा भी मेन रोल प्ले करता है, इसको हम नकार नहीं सकते। अगर जनता के बीच ये संदेश जाने लगे कि पार्टी बिखर रही है, तो इसका असर चुनाव में साफ तौर पर दिखता है, साफ तौर पर। यहीं पर बीजेपी की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने बंगाल में तेजी से अपना आधार बढ़ाया है, पूरी तरह से बेस तैयार किया है। अगर टीएमसी के भीतर असंतोष और चढ़ता है और असंतोष बढ़ता दिखाई देगा, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी फायदा उठा ले जाएगी। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति अब पहले से कहीं ज्यादा और इंटरेस्टिंग हो गई है और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। लेकिन जो लोग यह मान रहे हैं कि ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर खत्म होने वाला है, उन्हें इतिहास भी याद रखना चाहिए। ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन में कई बड़े संकट देखे हैं। कई बार उन्हें कमजोर समझा गया, लेकिन हर बार उन्होंने वापसी की है। इसलिए उन्हें राजनीति से बाहर मान लेना अभी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल भी ऐसा समझना सही नहीं है। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि टीएमसी अपने सबसे कठिन दौर में खड़ी है। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि यह बगावत कुछ नेताओं तक सीमित रहती है या फिर पार्टी के भीतर बड़ा बदलाव लेकर आती है। अगर ममता बनर्जी संगठन को एकजुट रखने में असफल रहती हैं, तो टीएमसी फिर मजबूती से खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर असंतोष बढ़ता गया, तो बंगाल की राजनीति में एक नया चैप्टर बिल्कुल शुरू हो सकता है। इसे कोई नहीं रोक सकता। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, हमारे दर्शकों से है, क्या आपको लगता है कि टीएमसी इस संकट से उबर पाएगी या फिर पश्चिम बंगाल में सत्ता का नया समीकरण बनने जा रहा है और आप वेस्ट बंगाल में कोई नया पॉलिटिकल उभराव देख सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।